तो सर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत फास्ट हो जाता है, थोड़ा हमें बताएंगे किस तरह की ज्वेलरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर थोड़ा हम आपके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। सर इसमें डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एंटायर प्रोसेस में। हम जानते हैं ज्वेलरी ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग से होता है, इसमें अब टेक्नोलॉजी भी आ गई। हाउ आर यू बैलेंसिंग बोथ दिस? नमस्कार दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। कंपनी का नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी बहुत जल्द मेन बोर्ड में आईपीओ लेके आने वाली है। आज हम इनके प्रमोटर से मिलेंगे और जानेंगे इनके बिजनेस के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, एक स्मॉल रिक्वेस्ट, स्टॉक नॉक्स का मोबाइल ऐप, एआई एनेबल्ड मोबाइल ऐप आ चुका है जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अवेलेबल है। प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए और अपने रिसर्च को और इजी बनाइए। दोस्तों दिस इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़। ये वीडियो हम इसलिए लाते हैं ताकि आप इस कंपनी को घर बैठे और अच्छे तरह से जान पाए। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं प्रमोटर से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं प्रमोटर से, अब जानते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम कह रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। आज हम इनसे इनके बिज़नेस के बारे में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या जो आईपीओ ये लेके आने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो पैसे से, वो इशू प्रोसेस से ये कहाँ यूटिलाइज़ करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक नॉक्स में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर आप आईपीओ लेके आ रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो आने वाले दिनों में आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपको मिलना चाहेंगे या आपके प्रेमाइसेस को देखना चाहेंगे। तो हम वो दूरी को कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के द्वारा ख़त्म करने का, कि वो घर बैठे आपकी कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाएँ। तो सर पहला प्रश्न हम जनरली ये करते हैं, आप बिज़नेस क्या है, आप क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताइए। हम लोग वी आर इनटू ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है। तो सर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत फास्ट हो जाता है, थोड़ा हमें बताएंगे किस तरह की ज्वेलरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हम लोग ब्राइडल ज्वेलरी में है। हम लोग जो ज्वेलरी बनाते हैं विच इज़ अ रेप्लिका ऑफ डायमंड। ठीक है। और 22 कैरेट सोना यूज़ करते हैं और 22 कैरेट में ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है। तो सर ये आप थर्ड पार्टी के लिए बनाते हैं, मतलब आप अपना खुद के ब्रांड में नहीं बनाते हैं ना, आपके शोरूम्स नहीं, आप B2B सेगमेंट में कैटर करते हैं, मैं राइट? हाँ जी। हाँ, तो सर कुछ क्लाइंटल्स के बारे में अगर आप अपना बताएंगे, कैसे आप? कल्याण ज्वेलर्स इज माई क्लाइंट। Okay. देन ललिता ज्वेलरी इज देयर। ओके जॉलुकास इज देयर। ओके। सर थोड़ा हम आपके पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। 20 साल पहले करीब आपने, मैंने DRHP पढ़ा तो देखा 20 साल पहले आप एक पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट किए थे, तो थोड़ा वो जर्नी बताइए सर। So 2003 में मी एंड माई पार्टनर मनोज जैन वी हैड स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। So we used to manufacture jewelry and give it to our customers and all. ठीक है। And we've been into manufacturing business, so we've been supplying our jewelry to a lot of corporate stores, corporate companies like Kalyan Jewellers, Javalukas, Sarvana Store, DP Jewelry, Manoj Vaibhav and all, etc. We've been exporting to countries like UAE, USA and all those places.
दोस्तों हमारे साथ मनोज जी हैं जो कि को फाउंडर है, को प्रोमोटर है शांति गोल्ड के। सर थोड़ा सा आप अपना जर्नी के बारे में बताइए, कब आपने पंकज जी के साथ शुरुआत किया? मैंने और पंकज जी ने 2003 में ये बिज़नेस स्टार्ट किया ओके। और 3 लाख रुपए से हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। हाँ। और होपफुली इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और भी बहुत कुछ बड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थोड़ी बिजनेस के बारे में और जानना था आपके। बिज़नेस के बारे में आपको पंकज जी बताएंगे और आगे जो भी जानकारी आपको चाहिए पंकज जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, हम पंकज जी से वापस बात करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पंकज जी से। सर थोड़ा हमें अपना ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए एंड टेक अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस। तो ज्वेलरी बनने के पहले हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग बनाते हैं। ठीक है। तो वी हैव फ्यू हैंड डिज़ाइनर, मीन्स वी हैव हैंड डिज़ाइनर्स एंड ऑल, जो दे ड्रॉ इट ऑन द पेपर्स एंड ऑल। फिर वो ज्वेलरी को हम लोग कैड में बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे किसी ने रिंग बनाई, किसी ने नेकलेसेस बनाए, किसी ने पेंडेंट सेट्स बनाए, तो ये सब जाके कंप्यूटर पे डिज़ाइन होता है, वापस रीडिज़ाइन होता है। ठीक है। सो कंप्यूटर पे रीडिज़ाइनिंग होने के बाद वो रीडिज़ाइनिंग वापस रीचेक होती है कि बराबर पेपर पे जो बनाया और कंप्यूटर पे बनाया वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर वो सब फाइनल होने के बाद उसके बाद हम लोग वो डिज़ाइनिंग सब वैक्स पीसेस में निकालते हैं। ओके। फिर वैक्स पीसेस रीचेक्ट होते हैं बराबर से कि जो डिज़ाइनिंग कंप्यूटर में बना और हाथ पे बना वो पीसेस एकदम बराबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर वो वैक्स होने सब चीज़ QC पास होने के बाद फिर उसको हम लोग सेटिंग में भेजते हैं। तो my people they do some pieces of wax setting and some pieces we cast the jewelry in manufacturing process। ठीक है। कास्टिंग होने के बाद फिर उसको हम लोग वापस प्रोसेस में भेजते हैं हैंड सेटिंग करने के लिए। अच्छा। उसके ऊपर ज्वेलरी सेट करने स्टोन सेट करने के लिए। फिर उस स्टोन सेटिंग होने के बाद फिर वो जाती है फाइलिंग मीन्स क्लीनिंग के लिए। फिर वो फाइलिंग होती है मीन्स और देयर आर मेनी प्रोसेसेस। फिर उसके बाद वो फाइलिंग होती है। फिर फाइलिंग होने के बाद फिर वो क्वालिटी चेकिंग के लिए जाती है। अच्छा। तो वो होने के बाद फिर वो वापस आती है। फिर हम लोग उसको पॉलिशिंग के लिए भेजते हैं। फिर वो प्रोसेस से बाहर निकलने के बाद अगेन वी रीचेक का ज्वेलरी मीन्स जो हमारे क्वालिटी चेकर्स है उसको सब चेक करने के बाद देन इट गोज़ फॉर टैगिंग के मीन्स फाइनल टैगिंग के लिए जाती है कि उसमें वी गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन्स कितना है, गोल्ड कितना है, और उसके बाद देन इट कम्स इनटू आवर मेन कैबिन एंड देन इट गोज़ फॉर फाइनल डिस्पैच। ठीक है। सो ये एंटायर प्रोसेस है, फिर ये आपका ये डिस्पैच के लिए जाता है। सर इसमें डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटायर प्रोसेस में। हम जानते हैं ज्वेलरी ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग से होता है, इसमें अब टेक्नोलॉजी भी आ गई। हाउ आर यू बैलेंसिंग बोथ दिस, जहाँ हम ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी की बात करें इन टर्म्स? इट इज़ अपना कि हम लोगों का ब्राइडल ज्वेलरी में मास्टरी है। लाइक हम लोगों का जो कंप्लीट जो सेल्स है उसका 35% रेवेन्यू हम लोग 35 से 40% ब्राइडल ज्वेलरी से लेके आते हैं। देन वी मेक ज्वेलरी विच इज़ डे टू डे वेयर एंड ऑफिस वेयर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो वो हिसाब से वॉट एवर इज़ द डिमांड एंड we've been supplying jewelry to since so many years to our customers and all, so we know the customers demand and all, उसके हिसाब से we design and we manufacture the jewelry। ठीक है सर, आपकी फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है क्योंकि आप डिज़ाइन से लास्ट पैकेजिंग तक हमें एंटायर प्रोसेस आपने बताया। सो आप एक क्वालिटी चेक की बहुत बात कर रहे थे, तो इन हाउस कंट्रोल को कैसे इंश्योर करते हैं और कितने डिज़ाइन आप मंथली निकाल पाते हैं? 400 प्लस डिज़ाइन हम लोग मंथली निकालते हैं। और सर क्या चेक्स आपने डाल रखा है इन हाउस कंट्रोल्स के लिए? क्या हर महीने एक ही जैसा आपका कोई कंट्रोल, मतलब प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं? हर पोजीशन पे वी हैव अ क्वालिटी चेकर। हर प्रोसेस में हम लोग ने क्वालिटी चेकर रखे हैं। अच्छा। एवरी प्रोसेस पे। तो हर एक प्रोसेस में आपका क्वालिटी चेक्स होता है, तो आगे तो वो कंप्लीट फाइनल फिनिश वो अच्छा ही आता है हमारा। सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप कितने कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अगर हम बात करें, अभी कितने आप यूटिलाइज कर रहे हैं? अभी हमारा 2700 किलो के आसपास है और अभी 55% के आसपास वी आर यूटिलाइजिंग इट। सो 2700 किलो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 22 कैरेट का निकलता है उसका कैपेसिटी माना जाता है? हाँ जी। अच्छा सर, इसमें 57% आप यूटिलाइज किए, एनी रीजन फॉर द अंडर यूटिलाइजेशन? बिकॉज वी आर टू have more capacity to manufacture, we require a lot of money and all, so that is so why there is a working capital shortage is ठीक है required। सर एक, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल की बात कर चुके हैं तो थोड़ा हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बताएंगे आप? क्या कहाँ आपका इतना वर्किंग कैपिटल लगता है इस बिजनेस में?
So from manufacturing to delivery and getting the payment back, it takes around 85 to 87 days. 85 to 87 डेज। Yeah. तो इतना दिन आपका पैसा ब्लॉक रहता है। ब्लॉक रहता है। हाँ ठीक है, क्योंकि 22 कैरेट ज्वेलरी ही आपका मेजर सोर्स है, रेवेन्यू का मेजर कंपोनेंट है। अब क्या आप इसमें डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं, नया कुछ एडिशन करने का सोच रहे नया हमारा ज्वेलरी का प्लांट आ रहा ठीक है। है जयपुर के अंदर, ठीक है। जो अभी हमने 50,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री ऑलरेडी रेडी की है। Okay. तो जब वेन एवर वी गेट फंड्स, हाँ। तो वहाँ पे 48 करोड़ का केपेक्स वहाँ पे डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर। जिसको जो कि आप आईपीओ प्रोसेस से फंड करने जा रहे आईपी हैं। प्रोसेस। सर एक जब हम रिस्क फैक्टर एनालाइज कर रहे थे और क्लाइंटल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि 80% या 70 to 80% रेवेन्यू आपका सदर्न इंडिया से आता है। कल्याण आपका एक वन ऑफ द प्रीमियर क्लाइंट्स है। तो इसको ज्योग्राफिकली कैसे आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, इफ आई हैव टू तो से? जैसे अभी जो जयपुर का प्लांट आएगा, ठीक तो है। वो नदन एरिया में है, तो वहाँ पे वी आर प्लानिंग टू पिच इन विद न्यू क्लाइंट्स। नदन साइड में, फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल दोस प्लेसेस। सो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उधर डालने का ये भी कारण है कि आप और उधर उस एरिया में और कैटर करना चाहते हैं। हाँ जी। सर हर एक प्रोडक्ट में, हर एक बिजनेस में एक यूएसपी होता है। जहाँ हम ज्वेलरी की बात करें वहाँ तो और ज़्यादा होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके प्रोडक्ट का एक यूएसपी या क्या मोट है आपके बिजनेस का, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? So we are very good in making bridal jewelry. ठीक है। Customers, especially, they come to buy bridal jewelry to us. सो आपका डिज़ाइन और जो ब्राइडल ज्वेलरी, यही एक कारण है जिसके कारण आपको लगता है कि आप दूसरे कंपटीटर से स्टैंड आउट करते हैं। Yeah, designers, my designing team and my bridal jewelry. ठीक है सर, आई नाउ touch little bit upon the IPO proceeds and the IPO money that you're raising. So how much are you aiming to raise through this IPO? Around 360 crores. So around 3, and how do you plan to utilize it? 48 करोड़ आपने बोला जयपुर वाले फैसिलिटी को आप वहाँ पे एक्वायर करेंगे, और पैसे कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करेंगे? बाकी it is all will be in working capital. ऑल वर्किंग कैपिटल। सर एक करीब 200 करोड़ का आप शायद वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करने जा रहे हैं, और कुछ डेट्स भी हमको आपके बुक्स में दिखता है। तो आईपीओ प्रोसीड्स के बाद क्या आपका लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या डेट्स को कैसे आप मैनेज करने वाले हैं? आई मीन आर यू गोइंग टू रीपे सम और होल्ड इट? नहीं, around 20 crore rupees we are going to pay for this from the IPO money. ओके, सो 20 करोड़ यू विल रीपे द डेट्स। एक सर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट, अराउंड 40 to 50% ऑफ द मनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंस्टिट्यूट्स द इन्वेंट्री। सो आगे जाके आपको डिमांड कैसे लग रहा है और अंडर स्टॉकिंग कैसे करने जा रहे हैं आप? कुछ प्लान्स है ऐसा? क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट आपका इन्वेंट्री में ब्लॉक रहता है पैसा। तो जैसे भी we are going to start a Jaipur plant. ठीक है। So we are going to get new clients and all from Northern side also. So churning of the thing will become more faster. ठीक है सर, गिव अस सम आइडिया कि जयपुर वाले प्लांट से आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कैसा इम्पैक्ट पाएगा? So around 800 kilos every year we will be doing from there also in Jaipur plant. ठीक, 800 किलोज Every year. Yeah. एवरी ईयर। सो इज दैट कि वहाँ पे आपका रोटेशन फास्ट होगा? आई मीन यू विल वर्किंग कैपिटल साइकिल वहाँ पे कम लगेंगे? Yeah, working capital cycle will be much faster. जो आपका 80-85 दिन का है वहाँ पे बहुत घट जाएगा। वहाँ पे अराउंड यस, सो ऐसा क्यों सर? उस प्रोडक्ट में क्या कि वहाँ पे हम लोग चेन बना रहे हैं, so उसका ब्राइडल ज्वेलरी नहीं बना नहीं रहे? बना रहे हैं। ठीक है। सो क्या वो लेस मार्जिन वाला प्रोडक्ट, या आपको लगता है मार्जिन कांस्टेंट रहेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ जाएगा? उसमें थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा, लेकिन चर्निंग बहुत फास्ट रहेगी, और एग्जिस्टिंग बिजनेस में मार्जिन जो है वो आप मेंटेन करेंगे? वो मेंटेन रहेगा। ठीक है सर, क्लाइंटल्स में आपने कुछ नाम लिए, लेकिन टॉप क्लाइंट मतलब टॉप जो क्लाइंट है उससे करीब 10% का रेवेन्यू है, टॉप 10 से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। कोई प्लान्स है क्या सर इसको डाइवर्सिफाई कर दे? और ये रिस्क कितना बड़ा है? क्या कोई क्लाइंट अगर आपका इतना बड़ा, जब एक क्लाइंट का इंडिविजुअली इतना शेयर रहता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट रह जाए, तो कैसे आपने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो आपका मेजर सेल्स ड्रॉप हो जाएगा, तो कैसे आपने मिटिगेट करने का कोशिश की? नहीं, 15-20 साल से ये लोग हमारे क्लाइंट हैं और दे आर वेरी लॉयल टू अस, एंड हमारी ज्वेलरी बिक रही है, इसलिए वो इतने साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आने वाले दिनों में सर इनसे क्या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है या ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? दिस इज ऑल नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है सर, एक रॉ मटेरियल पार्ट में हमसे आपसे प्रश्न पूछना था। क्या रॉ मटेरियल सिंस गोल्ड ही है आपका, तो इसमें जो प्राइस एस्केलेशंस रहता है, क्योंकि आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो शायद उधर भी बहुत
आपको फ़ायदा मिलता होगा या कभी, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में गोल्ड इज़ ऑलवेज ऑन द राइज, क्या प्राइस मैकेनिज़्म है आपका सर? सो जो हमारा रोज़ गोल्ड बिकता है उतना हम रोज़ खरीद लेते हैं, तो अच्छा। हाँ जी, ओह, सो रोज़ तो आप, जितना सेल हो जाता है रोज़ उतना वापस बाइंग हो जाती है। हाँ, तो ऑलमोस्ट वो डिफरेंस थोड़ा बहुत जो रहता है वो ऑटोमेशन है जो हाँ जाता वो है। अच्छा ठीक है सर। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, करीब 45-46% शार्प ड्रॉप दिखा, क्या कारण था और आने वाले दिनों में आप एक्सपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? India market itself has grown so much, so we were concentrating more on Indian market this time. ओह, सो इट वाज अ प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक वे, जिस मतलब आपने एक्सपोर्ट्स कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आ जाते हैं सर, क्या आप कभी आप प्लान कर रहे हैं आपको खुद का ब्रांड करके इंडिविजुअल शोरूम्स करके भी बेचना चाहते हैं? नहीं, at present we are happy in manufacturing only, so तो आप मैन्युफैक्चरिंग में इसमें एक है सर, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन स्केल करेंगे, डिज़ाइन और आर्टिशन जो है ज्वेलरी का उसको प्रिजर्व करना बहुत टफ हो जाता है विथ स्केलिंग अप। तो कैसे आप इसको मतलब टू प्रिजर्व द ऑथेंटिसिटी और जो यूनिकनेस है आर्टिशंस का उसको भी बचा के रखें और आप स्केल करें? नहीं, हम लोग ये बिज़नेस में 23 साल से है, हम लोगों को भी इस सब चीज़ों की कोई डिफ़िकल्टी लगी नहीं, क्योंकि वी आर सेल्फ ऑल्सो वी आर आर्टिशंस, सो वी नो हाउ टू रन द ट्रेड। थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताइए सर, कौन कौन है बिजनेस में, वो देख प्रोमोटर्स? Yeah, my son Krish is there, my promoter, co-promoter Manoj Jain, he is there, his son is there, Okay. Vansh Jain. ओके, So my younger son Mir has also come into business. सो दे हैव ऑल कम इनटू द बिजनेस। They've all come into business. सर आपने हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया, DRHP रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जो हम आपसे पूछे, आपने कैंडिडली आंसर किया। नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ लार्ज शेयर होल्डर बेस, आपका शेयर होल्डर बेस बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे। एक इन्वेस्टर हमेशा एक प्रमोटर का विजन जानना चाहता है कि नेक्स्ट 5 साल में आप शांति गोल्ड को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूँ व्हाट इज़ योर विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? So we are going to grow the business like जयपुर का जो प्लांट है, हाँ। initially we are starting with 1200 kg, 800 से 1000 किलो साल का। ठीक है, We are going to grow over there also, और यहाँ पे भी 55% capacity only used है। हाँ ये भी अंडर ये यूटिलाइज भी अंडर यूटिलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू ग्रो एंड वी आर गोइंग टू मेक इट बिगर एंड बिगर। सो हायर मार्जिन ब्राइडल ज्वेलरी वाला बिजनेस अभी जो 45% है वो और ग्रो करेगा, वो हाँ जी, और ग्रो करेगा। और जो नया प्लांट आ रहा है वहाँ से चेन मैन्युफैक्चरिंग होगी जो कि स्लाइटली लोअर मार्जिन है, लेकिन वो आपको वॉल्यूम बहुत बड़ा, वॉल्यूम बढ़ा देगा और पैसा आपका वर्किंग और कैपिटल नए सब क्लाइंट्स जुड़ जाएंगे, नए जो क्लाइंट्स जियोग्राफिकली आप एक्सपेंड करेंगे। Yeah. सर थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, आपने अपना समय दिया और हमें विस्तारित रूप से सब कुछ बताया। हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये थे पंकज जी और हम इनसे जान रहे थे इनके बिजनेस के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने विस्तारित रूप से सब कुछ समझ लिए होंगे कि ये कंपनी क्या करती है। फिर मिलते हैं एक नई कंपनी के साथ एक नए शहर में, तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।